प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी हुई कविता आषाढ़ का पहला दिन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कविता। हवा का जोर, वर्षा की झड़ी, झाड़ों का गिर पड़ना, कहीं गर्जन का जाकर दूर, सिर के पास फिर पड़ना, उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना, ध्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फहर उठना, ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिसको प्राण से प्यारे, जो चातक की तरह तकता है बादल घने कजरारे, जो भूखा रह कर धरती चीर कर जग को खिलाता है, जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिल मिलाता है। अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में वहीं हलधर अधिक आता है कालिदास से मन में, तो मुझको क्षमा कर देना, तो मुझको क्षमा कर देना, तो मुझको क्षमा कर देना, तो मुझको क्षमा कर देना। तो आइए बच्चों, अब अर्थ देखते हैं। इस कविता का अर्थ इस प्रकार से है कि हवा का जोर, वर्षा की झड़ी, झाड़ों का गिर पड़ना। हवा का जोर मतलब जोर जोर से हवा चल रही है। वर्षा की झड़ी, झड़ी मतलब होता है लगातार होने वाली प्रक्रिया। यहाँ वर्षा की झड़ी मतलब लगातार वर्षा हो रही है। वर्षा की झड़ी मतलब होता है हल्की लेकिन लगातार होने वाली वर्षा। मतलब हवा भी चल रहा है जोर जोर से और धीमी धीमी बारिश लगातार हो रही है। झाड़ों का गिर पड़ना, झाड़ मतलब होता है सूखे हुए कटीले पौधे। गर्मी के दिनों में जब पेड़ की टहनियाँ या कटीले जो झाड़ियाँ होती हैं वो सूख जाती हैं तो उसे झाड़ कहते हैं। झाड़ियाँ सूख जाती है तो क्या कहते हैं उन्हें? झाड़ कहते हैं। झाड़ों का गिर पड़ना, वो पेड़ों से टहनियाँ सूखी हुई नीचे को गिर पड़ती हैं। हवा जोर जोर चल रही है ना, इसलिए पेड़ों में जो फंसी हुई सूखी टहनियाँ हैं, ड्राइड ट्विग्स हैं, तो वो नीचे गिर जाती हैं। कहीं गर्जन का जाकर दूर, सिर के पास फिर पड़ना। गर्जन होती है ना, थंडरिंग, वो गर्जन जाकर दूर, सिर के पास फिर पड़ना। गर्जन दूर जाती है, फिर सिर के पास फिर पड़ना, मतलब ऐसा लगता है सिर के पास फिर से लौट कर आ गई। वो इको होता है ना, बादल का गर्जना कहीं दूर होता है लेकिन वह फिर से हमारे सिर के पास आकर, कानों के पास आकर सुनाई देती है। सिर के पास फिर पड़ना मतलब फिर से सुनाई पड़ती है गर्जन, टकरा करके कहीं से आती है प्रतिध्वनि, उसे बोलते हैं इको। उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना। उमड़ती नदी मतलब नदी इतना उमड़ती है जैसे नदी खेत है, खेत में पानी भर जाता है। खेत में क्या होता है? पानी भर जाता है। तो खेत की छाती, खेती की छाती मतलब पानी मेड़ों के ऊपर आ जाता है, पूरे खेत में लबालब पानी भर जाता है, नदी की तरह दिखाई देता है। ध्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फहर उठना। जैसे ध्वजा होता है ना, ध्वजा मतलब फ्लैग की तरह बिजली का दिशाओं में फहर उठना। जो फ्लैग होता है वह सभी डायरेक्शन में, सभी दिशाओं में बिजली, जो बिजली है, थंडरिंग है ना, लाइटनिंग बिजली को लाइटनिंग बोलते हैं। वो ध्वजा की तरह, जैसे फ्लैग होता है हम चारों तरफ घुमाते हैं सभी दिशाओं में, वैसे ही बिजली चमक रही है सभी दिशाओं में। ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिसको प्राण से प्यारे। ये सभी दृश्य जो वर्षा के बताए गए ऊपर की लाइनों में बताया गया ना, वर्षा के अनोखे दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य जो है, अमेजिंग सीन्स ऑफ रेनी सीजन, जिसको प्राण से प्यारे, वह जिसे यह दृश्य बहुत ही अच्छे लगते हैं, प्राण से भी अच्छे लगते हैं। जो चातक की तरह तकता है बादल घने कजरारे, जो इन दृश्यों से बहुत प्यार करता है। और चातक की तरह, चातक एक पक्षी होता है, उसे स्वाति नक्षत्र के वर्षा ऋतु में पड़ने वाले स्वाति नक्षत्र के बूंद मतलब वाटर ड्रॉप का इंतजार रहता है। वो जब पीता है चातक पक्षी
तो उसकी प्यास बुझ जाती है, इसलिए वो हमेशा बादलों की तरफ देखता रहता है। उस पक्षी की तरह यहाँ पर घने कजरारे मतलब काले रंग के बादलों को कौन देखता है? चातक पक्षी की तरह किसान देख रहा है, जो भूखा रहकर खुद भूखा रहता है, खुद कुपोषण का शिकार होता है, माल न्यूट्रिशन का शिकार होता है। धरती चीर कर जग को खिलाता है, लेकिन धरती के अंदर से जग को खिलाता मतलब संसार के लोगों को अन्न देता है, भोजन देता है। जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिल मिलाता है। अगर पानी अर्थात वर्षा जो है समय पर हो जाए तो खुश हो जाता है, नहीं तो तिल मिलाता है। नहीं, तिल मिलाना मतलब बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। अगर पानी समय पर न बरसे, वर्षा समय पर न हो तो क्या होता है? किसान परेशान हो जाता है। अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में, आषाढ़ का यह पहला दिन है जब कविता लिखी गई है, कवि ने लिखी है, तो पहले दिवस मतलब पहला दिन है के प्रथम इस क्षण में, उस दिन के पहले क्षण में वही हलधर अधिक आता है कालिदास के मन में। मेरा भी मन कालिदास के जैसा है, लेकिन मेरे मन में कौन आता है? हलधर। हलधर मतलब हल मतलब नेगिलू, धर्म धारण करने वाला, हल को धारण करने वाला अर्थात किसान उसके मन में आ रहा है। कवि के मन में कौन आ रहा है? किसान आ रहा है। कालिदास से मन में, मेरा मन कालिदास की तरह है लेकिन मेरे मन में किसान की याद आ रही है, तो मुझको क्षमा कर देना। इसलिए तुम मुझे क्षमा कर दीजिए आप कालिदास जी, क्योंकि कालिदास ने मेघदूत नामक एक रचना लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि वहां पर एक प्रेमी होता है जिसे अपनी प्रेमिका की याद आती है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे उसकी पंक्तियां हैं, पहली पंक्तियां वही हैं, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। आषाढ़ के पहले दिन वहां पर प्रेमी को अपनी प्रेमिका की याद आती है, जबकि यहाँ पर कवि को किसान की याद आती है। इसलिए यह तुलना न करते हुए भवानी प्रसाद मिश्र कालिदास जी से क्षमा मांग रहे हैं, तो मुझको क्षमा कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी प्रेमिका या किसी अन्य चीज के बारे में नहीं सोच पा रहा हूँ, मैं केवल किसान के बारे में सोच रहा हूँ। क्योंकि किसान इसी दिन के लिए, इसी बारिश के लिए हमेशा टकटकी लगाया रहता है, टकटकी लगा करके बादलों को देखता रहता है, बादलों का इंतजार करता है। क्योंकि किसान के लिए बारिश कितना महत्वपूर्ण है वो वही जानता है। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसान के लिए बारिश, क्योंकि उसका जीवन कृषि पर आधारित है और कृषि वर्षा पर आधारित है। तो बच्चों, कितनी सुंदर कविता लिखी है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने, यह आपने देखा। आशा करते हैं आपको यह कक्षा पसंद आई होगी, यह कविता आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।